तो स्ट्रगल हो रहा है तो उसे होने दो, पॉजिटिव तरीके से लेना है। आप लोगों को टेंशन नहीं लेने की सर कभी क्लास का टाइम ऊपर नीचे हो गया, कुछ ना कुछ चलता है। बहानों की कमी नहीं है, परेशानियों की कमी नहीं है। मेरे ख्याल से अपने घर परिवार के अनुभव से आप लोग इस बात समझते होंगे कि हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां नहीं। IAS वो भी परेशान है कि नहीं परेशान? बेचारा बड़ा मुश्किल से जैसे तैसे उसने लवासना के दौरान ठीक हुआ मामला, बाद में पता चल रहा है MBA बन गया। एग्जाम्पल समझ रहा आए तो समझ छोड़ देना। टेंशन की कमी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि अभी आप स्टूडेंट लाइफ में आपको परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं, लेकिन कल परसों भी कोई आया था तो मैं उनसे भी यही कह रहा था कि आप लोगों को समाधान ढूंढना होगा। हर चीज का समाधान है, बट आप उसको कितना पॉजिटिव तरीके से ढूंढते हो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो किसी दिन आपकी क्लास 8:30 की जगह 9 बजे तक चलेगी, तो उस आधा घंटा क्लास ज्यादा चलने की वजह से आधा घंटा आप बोलते रहते हो, आज ये हो गया, आज लेट हो गया, खाना लेट हो गया, ये हो गया। आप जितनी देर नेगेटिव बोल रहे हो उससे अगले 1 घंटे और नेगेटिव रह रहे हो। बात समझ? तो ठीक है, मान लेते हैं कि आपको असुविधा हुई या आपकी जैसे पैरेलल क्लास चली, नो डाउट उससे प्रॉब्लम होती है, इसमें कोई दो राय है ही। 2.5 घंटे के बाद आपको और 2.5 घंटे या फिर आप ऑप्शनल कर रहे हो तो 3 क्लास 3.5 घंटे हो जाती है, तो परेशानियां होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसमें कोई कोचिंग को ये नहीं कह रहे कि नहीं ऐसा कोई परेशानी नहीं होती, जबरदस्ती वाली बात नहीं। लेकिन जब परेशानी हो रही है या तो उसका आप समाधान ढूंढो। समाधान क्या हो सकता है कि आपने कोई एक आध क्लास ड्रॉप कर दी, आपने सोचा उस क्लास को मैं बाद में अटेंड कर लूंगा, या आपने सोचा उस क्लास को मैं लाइव क्लास में देख लूंगा, या उस सब्जेक्ट को अभी ना करके बाद में कर लूंगा। लेकिन दिक्कत तब होती है जब उस नेगेटिविटी को सोच करके और जो घर पे बचा हुआ टाइम है ना वो भी नेगेटिव हो जाए, पढ़ने का टाइम खराब कर देते। आप लोगों को जो रिवीजन करना है उस रिवीजन में कोशिश करनी है कि 3 बातों पर आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले आप लोग अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करो, सब्जेक्ट को रिवाइज करो। मैं छोटी सी एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत कुछ आप लोगों के पास इसकी नॉलेज है। प्रीलिम्स के हिसाब से आप लोग पहले रिवाइज करो कंटेंट, एक टॉपिक रिवाइज करो, एक ही टॉपिक को फिर कंसाइज करो। पहले रिवाइज किया देन कंसाइज कर, कंसाइज समझ? यस सर। उसको समरी इंटीग्रेट कर, और बाद में उस पर एक्सरसाइज करो। छोटा सा ये 3 तरीके का आप कह सकते हो, 3 वर्ड है, रिवाइज, कंसाइज और एक्सरसाइज। पहले का कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं और आप लोग उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग जाते तो भी परेशान। कल में एक लाइव बैच के स्टूडेंट का फोन आया, मैं ये सब काम भी करता हूँ, आप लोगों को उतनी नॉलेज पता नहीं चलता होगा क्योंकि आपके बैच से रिलेटेड नहीं। जितने स्टूडेंट लाइव पढ़ रहे हैं, जितने भी, चाहे इस बैच में हो कहीं भी हो, मैं सबके साथ फोन पे 1 to 1 बात करता हूँ। बताओ भाई कोई समस्या? मैं फोन करवाता हूँ जैसे, उनके फोन का वेट नहीं करते। जितने स्टूडेंट ने लाइव में आंसर राइटिंग लिख के भेजी, मैं सबकी आंसर खुद चेक करता हूँ। आंसर चेक करे, पहले टीम चेक कर लेती, जैसे आप लोगों का आंसर चेक होता है, पता है ना तरीका, फिर आप लोग मेरे पास ले आते हो, ऐसे सेम वही तरीका। उनका आंसर चेक किया, चेक करने के बाद मैं उनको खुद फोन करवाता हूँ कि आपने अब तक 3 आंसर भेजे, तीसरे आंसर में इतना सुधार हुआ, ये सुधार और करना, ये और करो, फिर भेजना, फिर फोन करें। कोई कहीं बिहार के किसी कोने में किसी गांव में बैठा है इस उम्मीद में कि इस कोचिंग में एडमिशन लिया है तो IAS बनने में हेल्प करेगी कोचिंग। खाली मुझे लगता है टीचर का काम केवल पढ़ा करके सिलेबस खत्म कर देना नहीं, ये बात समझ रहे हैं? जो भी आपको और कुछ हेल्प चाहिए जो एक टीचर कर सकता है वो करे। तो अगर आपने आंसर चेक करवाना है तो टीचर वो कर सकता है, उसको करना चाहिए। अगर टीचर उसके डाउट क्लियर कर सकता है तो वो कर देना चाहिए। तो कोशिश मेरी रहती है जितना टाइम निकाल पाए। जैसे आप लोगों की 3 क्लास होती है तो आपके पास समय नहीं मिलता, तो हमारी 3 क्लास होती है तो हमारे पास भी इसका समय नहीं मिलता। लेकिन कोई बात नहीं, समाधान निकाल लेते हैं। समाधान क्या है? संडे को तो समय मिलता है, बताओ। संडे को मेरी कोई क्लास नहीं रहती, जैसे आप लोगों की सामान्यतः क्लास नहीं रहती, तो संडे को उसमें से कोई 5-10 स्टूडेंट के फोन नंबर उठाए, उन 10 स्टूडेंट को फोन कर लिया। एक स्टूडेंट से तब तक मैं बात करता रहता जब तक वो चाहे। 10 मिनट बाद वो कहता है सर अब ठीक है, अब मुझे ठीक लग रहा है, डाउट मेरे हो गए, एक बार सर फिर मैं डाउट और इकट्ठा करके फिर आपसे बात करना चाहूँगा।